प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर में होने वाले फॉल्ट्स और एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज़, यानी ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट्स या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो फॉल्ट्स या एबनॉर्मलिटीज हो सकता है वो है वाइंडिंग फेलियर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण वाइंडिंग फेल हो सकता है और इसके अंतर्गत टर्न टू टर्न फॉल्ट हो सकते हैं, दूसरा फेज टू फेज फॉल्ट हो सकते हैं और तीसरा फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकते हैं। जो सेकंड फॉल्ट हो सकते हैं वो है टर्मिनल फेलियर। टर्मिनल फेलियर के अंतर्गत ओपन लीड्स हो सकते हैं, यानी लीड जो है वो ओपन हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा जो फॉल्ट एंड एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं वो है ऑन लोड टैप चेंज फेलियर, यानी जो ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजिंग प्रोवाइड की जाती है टर्न रेशियो को कम ज़्यादा करने के लिए, तो उसमें उस जो टैप चेंजर है वो फेल हो सकता है। ये फॉल्ट जो है आपका मैकेनिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं या ओवर हीटिंग हो सकते हैं। ये चौथा जो है वो है एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी ऑपरेटिंग कंडीशन एबनॉर्मल हो सकता है। इसके अंतर्गत आपको ओवर फ्लक्सिंग हो सकता है, यानी फ्लक्स जो है वो ओवर हो सकता है, एक उसका लिमिट से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है ओवरलोडिंग और तीसरा है ओवर वोल्टेज। पांचवा जो फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज है वो कोर में हो सकता है, कोर फॉल्ट हो सकता है। कोर फॉल्ट के अंतर्गत इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, यानी इंसुलेशन फेल कर सकता है, या शॉर्टेड लेमिनेशंस, यानी जो लेमिनेशंस होते हैं ट्रांसफार्मर का वो शॉर्ट कर जाए। तो ये सब जो थे वो ये फॉल्ट्स या एबनॉर्मलिटीज हैं ट्रांसफार्मर के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेज टू फेज फॉल्ट एंड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट टू द पावर ट्रांसफार्मर। जो नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, उसमें कई सारे डिसएडवांटेज हैं, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया जाता है, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा किया जाता है, जिसको कि परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहा जाता है या मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन कहा जाता है। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी कहा जाता है या इस डिवाइस को, या मर्ज प्राइस रिले कहा जाता है। तो ये जो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है या जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, ये पावर ट्रांसफार्मर को फेज टू फेज फॉल्ट या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सच ए प्रोटेक्शन स्कीम इज द कंपैरिजन ऑफ द करंट एंटरिंग एंड लीविंग द एंड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो यही है कि ट्रांसफार्मर के एंटरिंग और लीविंग दोनों एंड पे जो है वो करंट को कंपेयर किया जाता है, और इफ़ द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द करंट पासेस थ्रू द रिले कॉइल द रिले ऑपरेट्स। यानी अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो जो वेक्टर डिफरेंस है वो दोनों करंट का, यानी दोनों एंड पे, इंटरिंग और लिविंग एंड पे, दोनों एंड पे जो करंट का डिफरेंस है, वेक्टर डिफरेंस है, वो जीरो होता है और रिले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ है तो जो वेक्टर डिफरेंस है करंट का वो रिले कॉइल के थ्रू फ्लो करता है और फिर रिले आपका ऑपरेट करता है। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड विथ ए डिफरेंशियल विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जैसे
आपका जो प्राइमरी है हो सकता है कि ये डेल्टा कनेक्टेड हो और जो सेकेंडरी है वो स्टार कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है कि जो प्राइमरी है वो स्टार कनेक्टेड हो, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड हो, या दोनों ही स्टार कनेक्टेड हो, या फिर दोनों ही डेल्टा कनेक्टेड हो। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पावर ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। इफ़ दीज आर कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा, there exists 30-degree phase displacement between the primary and secondary current of power transformer। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी स्टार कनेक्टेड हो और सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड हो, या प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड हो और सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड हो, अगर इस प्रकार का कम्बिनेशन है तो जो पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच जो है वो 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। फेजर डायग्राम से आप ये देख सकते हैं कि अगर ये कनेक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी का, ये दोनों में से कोई भी हो, तो जो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट है उसमें 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। विच कॉजेज फेज शिफ्ट इन द सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी, जिसके कारण कि सिटी की सेकेंडरी में भी फेज शिफ्ट होता है। दैट इज I1 एंड I2 आर नॉट इक्वल। और जब फेज डिफरेंस होता है तो जो I1 I2 है जो कि एंट्री और लिविंग एंड पे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण कि रिले कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करता है और फिर रिले आपका ऑपरेट कर जाता है। टू अवॉइड दिस कंडीशन the cities are connected in opposite sequence to that of power transformer। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि बिना किसी इंटरनल फॉल्ट के आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट नहीं हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग का जो सीक्वेंस है उसके अपोजिट में आपका करंट ट्रांसफार्मर का सीक्वेंस आपका कनेक्शन किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है तो जो इस साइड में जो सिटी कनेक्ट होगा वो स्टार कनेक्टेड होता है, और अगर आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है वो अगर स्टार कनेक्टेड है, प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है, तो इसका इस साइड का जो करंट ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है। उसी प्रकार से आपका सेकेंडरी अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो उस साइड का जो करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टार कनेक्टेड होगा, और सेकेंडरी अगर स्टार कनेक्टेड है तो आपका जो सिटी है वो डेल्टा कनेक्टेड होगा, यानी कि अपोजिट सीक्वेंस में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है तो जो सिटी 1 है वो स्टार कनेक्टेड होगा, और अगर सेकेंडरी भी डेल्टा कनेक्टेड है तो जो सेकंड सिटी है वो भी स्टार कनेक्टेड होगा। यानी जो आपका पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट कनेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग सिटी का होगा। यानी अगर ये डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है तो आपका जो सिटी है वो अगर पावर ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है वो स्टार कनेक्टेड है और सेकेंडरी भी स्टार कनेक्टेड है, तो जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो दोनों साइड का डेल्टा डेल्टा होगा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट कनेक्ट किया जाता है। इससे फेज डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो जीरो हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है वो उसका एक वाइंडिंग अगर डेल्टा है दूसरा स्टार में कनेक्टेड है, तो जो डेल्टा कनेक्टेड है उसके साइड का जो सिटी है वो स्टार कनेक्टेड होगा, और जो स्टार कनेक्टेड है उसके साइड का जो सिटी है वो डेल्टा कनेक्टेड होगा। उसी प्रकार से आपका अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन है तो जो सिटी होगा वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होगा। द कनेक्शन ऑफ सिटीज फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा पावर ट्रांसफार्मर इज शोन इन फिगर। एक स्टार डेल्टा कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर के लिए जो सिटी का कनेक्शन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस फिगर को अगर आप देखें तो ये आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है,
और ये आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इन दोनों के दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। तो जो आपकी प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जो तीनों इंड है वो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है और एक ग्राउंडेड भी है। लेकिन जो सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जो एक इंड है वो दूसरे कॉइल के दूसरे वाइंडिंग के साथ है, यानी कि जो एक फेज का जो सेकंड इंड है वो दूसरे फेज के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड है, और इसी प्रकार से आगे भी कनेक्टेड है। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जिधर आपका स्टार कनेक्शन है पावर ट्रांसफार्मर का, उस साइड जो करंट ट्रांसफार्मर है वो आपका डेल्टा कनेक्टेड है। देखिए ये डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है। उसी प्रकार से जिधर आपका पावर ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है उस साइड जो करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि सबका एक इंड एक साथ कनेक्टेड है, तो आपका स्टार कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से जो है वो पावर ट्रांसफार्मर को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया जाता है। और फिर आपका जो आपका रिले कॉइल है, यानी जो ऑपरेटिंग कॉइल है, वो रीएक्सटेंडिंग कॉइल और दोनों सीटी का जो पायलट वायर है उसके बीच में कनेक्ट किया जाता है। अगर इन दोनों सिटीज़ के बीच में अगर कहीं पे फॉल्ट होता है, जिसको कि इंटरनल फॉल्ट कहते हैं, तो आपका जो दोनों साइड का जो करंट है वो इक्वल नहीं होता है, और आपका जो रिले कॉइल है इसके थ्रू करंट जो डिफरेंस होगा करंट में, वो करंट आपका रिले कॉइल के थ्रू फ्लो होगा। और अगर कोई फॉल्ट नहीं है या इस जोन से बाहर अगर कोई फॉल्ट है, तो उस केस में इस ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। विथ एन इंटरनल फॉल्ट इन पावर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स द बैलेंस इन द सिटीज गेट डिस्टर्ब्ड, यानी कि अगर पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कोई इंटरनल फॉल्ट है तो जो सिटी है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ डिफरेंशियल रिले कैरी करंट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द करंट, यानी कि और जो डिफरेंशियल रिले का जो ऑपरेटिंग कॉइल है, यानी जो रिले का कॉइल है, वो जो करंट में जो डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल करंट वो कैरी करता है। अगर कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ है तो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में जो करंट का डिफरेंस होगा वो रिले कॉइल के थ्रू कैरी होता है। दिस कॉजेज द रिले ऑपरेशन which trips the related circuit breaker on both sides of the power transformer, और जब रिले के थ्रू या ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो यह करंट जो है वो रिलेटेड सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है और दोनों साइड के पावर ट्रांसफार्मर के दोनों साइड के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है। द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्न्स दैट इज इंटर टर्न फॉल्ट, यानी ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है ट्रांसफार्मर का, ये आपका इंटर टर्न फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। व्हेन देयर इज एन इंटर टर्न फॉल्ट द टर्न रेशियो ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर गेट्स अफेक्टेड, यानी जब पावर ट्रांसफार्मर में कोई इंटर टर्न फॉल्ट होता है, यानी दो टर्न्स के बीच अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस केस में भी जो करंट ट्रांसफार्मर के बीच दोनों साइड का जो करंट है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ड्यू टू दिस करंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर बिकम अनबैलेंस्ड, जिसके कारण कि पावर ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का जो करंट है वो अनबैलेंस हो जाता है। दिस कॉजेज द डिफरेंशियल करंट विच फ्लो थ्रू द रिले एंड रिले ऑपरेट्स, और जिसके कारण करंट अनबैलेंस होने के कारण, यानी दोनों साइड का जो करंट है I1 और I2 ये इक्वल नहीं होने के कारण जो डिफरेंस है करंट में, वो करंट आपका रिले कॉइल के थ्रू फ्लो करता है और इसलिए फिर रिले ऑपरेट करता है। तो इस लेक्चर में हमने प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के अंतर्गत फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस किया, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग
अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।